हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि समझाइए कि क्यों अमोनिया क्षारकीय है जबकि BiS3 बिस्मथ हाइड्राइड केवल दुर्बल क्षारक है। तो आपको ये बताना है अमोनिया अधिक क्षारकीय है और BiS3 कम क्षारकीय है, इसका कारण क्या है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि क्षारकता क्या होती है और ये किस प्रकार से डिपेंड करते हैं। तो अमोनिया और जो बिस्मथ है उनकी जो क्षारकता है वो किस प्रकार से एक दूसरे पर मतलब प्रभाव निर्भर करती है, वो आपको आनी चाहिए। तो क्षारकता क्या होती है और वो क्यों एक दूसरे से निर्भर करती है। तो अमोनिया और जो आपको बिस्मथ है उसकी क्षारकता के बीच में क्या करना चाहिए, तुलना करनी है। चलिए देखते हैं। तो आप देखेंगे कि अमोनिया, देखिए अमोनिया क्या होता है। अमोनिया के पास में क्या होता है, एक 3 हाइड्रोजन जुड़े रहते हैं और क्या होता है, एक लोन पेयर एक एकाकी युग्म रहता है। बिस्मथ की संरचना भी सेम है क्योंकि क्या होते हैं, तीनों क्या होते हैं, समान ग्रुप से आते हैं, एक समूह से आते हैं। तो बिस्मथ के पास भी क्या होता है, आपके एक एकाकी युग्म होता है। तो क्योंकि हम सभी जानते हैं कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और सैनिक एंटीमनी और बिस्मथ क्या होते हैं, एक ही समूह के तत्व। इन सभी के पास में क्या होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बाह्यतम कोश में। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं, एक ही समूह के तत्व हैं और इनकी जो संयोजकताएं होती हैं वो भी समान होती हैं। लेकिन आप देखेंगे कि अमोनिया का होता है अधिक क्षारकीय होता है, बिस्मथ कम रहता है। कारण क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे, देखिए क्षारकता का मतलब क्या रहता है। क्षारकता क्या होती है, कोई भी तत्व क्षारकता क्या होता है। देखिए जो इसके जो क्या होती है, लोन पेयर देने की जो क्षमता रहती है, जिसको आप बोलते हैं एकाकी युग्म। एकाकी युग्म देने की क्षमता जितनी अधिक होगी क्या हो जाएगी, वही आपके क्या कहलाएगा, वो आपके अधिक क्षारकीय होगा। एकाकी युग्म देने की क्षमता जितनी ज्यादा होगी, कोई भी तत्व या यौगिक उत्तर अधिक क्षारकीय कहलाएगा। तो आप देखेंगे जो आपके नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की क्या होती है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी विद्युत ऋणता ज्यादा होती है। ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के जो इलेक्ट्रॉन है बंद के, वो क्या हो जाएंगे, नाइट्रोजन के अधिक पास में होंगे। और ये वाले इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा। प्रतिकर्षण होने की वजह से क्या होगा, ये जो इसके जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे उनको क्या करेगा, ये आसानी से त्यागने की कोशिश करेगा। आसानी से त्यागेगा तो आसानी से त्यागने की वजह से क्या हो जाएगा, इसकी जो क्षारकता हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखिए लोन पेयर ग्रहण करना अम्लता होता है और लोन पेयर देना क्या होता है, क्षारकता होता है। आर्यनीज के सिद्धांत ने कहा था कि जो H+ देते हैं वो क्या कहलाएंगे, अम्ल कहलाएंगे, और जो लोन पेयर ग्रहण करेंगे वो क्या कहलाएंगे, क्षारक कहलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन ऋणता, जो विद्युत ऋणता है वो क्या होती है, ज्यादा होती है फास्फोरस की अपेक्षा। उस वजह से क्या होता है, इसके जो इलेक्ट्रॉन है, बंद के इलेक्ट्रॉन और एकाकी युग्म के बीच में प्रतिकर्षण ज्यादा होगा, इसलिए क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन आसानी से देगा। दूसरी ओर बिस्मथ की जो विद्युत ऋणता है वो कम रहती है, तो इनके बीच में जो प्रतिकर्षण है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सेकंड रीजन आता है आपके आकार। जब आप आकार देखेंगे तो आप जानते हैं कि वर्ग में नीचे जाने पर आकार बढ़ता है। ये रहा आपके नाइट्रोजन और ये रहा आपके बिस्मथ। देखिए बिस्मथ का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। तो बिस्मथ का आकार बड़ा होगा, नाइट्रोजन का आकार छोटा होगा। तो बड़ा आकार होने की वजह से क्या हो जाएगा, इसके जो इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा, जो इलेक्ट्रॉन घनत्व हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपके, देखिए बिस्मथ के ऊपर क्या हो जाएगा, कम इलेक्ट्रॉन घनत्व है। और वहीं नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या होता है, ज्यादा होता है। तो ज्यादा होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये आसानी से इलेक्ट्रॉन त्याग पाएगा जो आपके नाइट्रोजन है, क्योंकि इसमें प्रतिकर्षण ज्यादा होगा। वहीं बिस्मथ के ऊपर तो इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका आकार क्या होता है, बहुत बड़ा आकार होता है। बड़ा आकार होने की वजह से ये क्या हो जाएगा, आसानी से लोन पेयर नहीं त्यागेगा, क्योंकि उनके बीच में प्रतिकर्षण नहीं लगेगा। तो यहाँ पर मुख्यतः ये कहने का प्रयास किया जा रहा है कि जो तत्व जितनी आसानी से लोन पेयर यानी कि एकाकी युग्म त्याग देगा, उसकी क्षारकता उतनी अधिक होगी। तो नाइट्रोजन इन सभी कारणों की वजह से क्या होता है, बड़ी आसानी से अपना जो एकाकी युग्म होता है वो दूसरे किसी भी अम्ल को दे देता है। इस वजह से इसकी क्षारकता क्या होती है, प्रबल होती है। जबकि आपके जो बिस्मथ होता है उस क्या होता है, दुर्बल क्षारकीय रहता है। तो उपरोक्त कारणों के कारण अमोनिया अधिक क्षारकीय है जबकि BiS3 दुर्बल क्षारकीय है। आशा करते हैं आपको उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।